दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया गया है और इन राज्यों की संख्या लगभग 13 है। और आने वाले दिनों में हो सकता है और भी राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया जाए, जबकि अब लगभग 13 राज्य हैं जिनमें ये कानून पूरे तरीके से बना दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जो कि सुप्रीम कोर्ट से सामने निकल कर आया है। दोस्तों, जैसे इन राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून को बनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला निकलकर सामने आया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इन 13 राज्यों से धर्मांतरण विरोधी कानून जो बनाए गए हैं उन कानूनों के लिए जवाब मांगा है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला कि आपने जो कानून बनाए हैं, किस कारण से ये कानून बनाए गए हैं और इनकी क्या मतलब क्या तुम करना चाहते हो कानून बनाकर। और जैसा कि सरकारों का ये भी कहना है कि राज्यों में बहुत ही तेजी से धर्मांतरण किया जा रहा था और जो नीचे तबके के लोग आते हैं, एससी एसटी, इस तरीके के जो नीचे तबके के लोग आते हैं, गरीब, ऐसे लोगों को पैसा देकर, प्रलोभन देकर, शादी ब्याह का इस तरीके का लालच देकर इन लोगों को फंसाया जाता है और फिर इन लोगों को कन्वर्ट किया जाता है। और इस कारण हिंदुओं की संख्या घट चुकी है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए राज्यों में इस धर्मांतरण विरोधी कानून को लाना पड़ा और लागू भी करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, पहले आप इस क्लिप को देखिए एंड इससे पहले आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर सुनवाई की जो देश के कई राज्यों में लागू हैं। अदालत ने 13 राज्यों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने साफ किया है कि राज्यों का पक्ष सुने बिना वो इन कानूनों पर रोक लगाने पर फैसला नहीं करेगा, लेकिन संकेत दिए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो अंतरिम रोक भी लग सकती है। सीजेआई बी आर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक, इन सभी राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए हैं। अदालत में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने कहा कि इन कानूनों की वजह से अगर कोई अंतर धार्मिक शादी करेगा तो उसे जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के संशोधन में तीसरे पक्ष को भी शिकायत करने का अधिकार दिया गया है, जिससे अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों का उत्पीड़न बहुत बढ़ गया है। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट से मध्य प्रदेश के कानून पर अंतरिम रोक लगाने की अपील की, जबकि वृंदा ग्रोवर ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कानूनों पर रोक लगाने की याचिकाओं का हवाला दिया। दूसरी ओर केंद्र और राज्यों ने कहा कि ये कानून कई साल पहले बनाए गए हैं और अब जाकर लोग इन पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, इसलिए इतनी देर से दाखिल हुई याचिकाओं पर तुरंत रोक लगाना उचित नहीं होगा। अब समझिए कि ये कानून असल में है क्या। इनका मकसद है जबरदस्ती, धोखे या लालच देकर धर्म बदलवाने को रोकना। उत्तर प्रदेश का कानून कहता है कि अगर कोई धर्म बदलना चाहता है तो पहले प्रशासन को सूचना दे और एक तय प्रक्रिया पूरी करे। वहीं उत्तराखंड का कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बलपूर्वक या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराता है तो उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है। यहाँ प्रलोभन का मतलब है नकद, नौकरी या किसी भी तरह का भौतिक लाभ। इन कानूनों की सबसे बड़ी आलोचना ये है कि इन्हें अंतर धार्मिक शादियों को रोकने के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान जब छल कपट से धर्मांतरण पर पूरी तरह प्रतिबंध की मांग आई तो सीजेआई गवई ने सवाल उठाया कि आखिर कौन तय करेगा कि धर्मांतरण छल कपट से हुआ है या नहीं। ये टिप्पणी इस बात की ओर इशारा करती है कि अदालत भी मानती है कि असली और झूठे मामलों में फर्क करना आसान नहीं है। अब मामला अगले 6 हफ्तों के लिए टल गया है और तब ये तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों पर रोक लगाएगा या नहीं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या इन कानूनों पर रोक लगाई जानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को तो देख ही लिया एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन 13 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी जो कानून बनाए गए हैं, क्या ये कानून सही में बनाने की आवश्यकता थी या नहीं थी। क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों इस बात को कि हमारा जो देश है वो किसी एक धर्म और जात का नहीं है, वो सबके लिए और धर्मनिरपेक्ष देश है। और इसमें हर प्रकार के धर्म के, जात के, छोटे बड़े हर प्रकार के लोग रहते हैं। और जो हमारी देश का संविधान है वो किसी एक कास्ट के लिए भी नहीं है, एक जात के लिए भी नहीं है, एक धर्म के लिए भी नहीं है, वो सबके लिए है। वो हिंदू के लिए वैसा है, वो ईसाई के लिए भी वैसा है, वो मुसलमान के लिए भी वैसा है और अदर लोगों के लिए भी वैसा ही है। लेकिन दोस्तों, जब ये धर्मांतरण विरोधी कानून राज्यों में पारित किए गए हैं, इन्हें बना दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो वीडियो सामने निकल कर आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह का इनको समय दिया है और लगभग उनमें से कुछ सप्ताह बीत भी चुके हैं। और आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस बात का क्या परिणाम सामने निकल कर आता है कि सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों को पूरे तरीके से लागू कर देता है या फिर इन कानूनों को हटाया जाता है। ये भी देखने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है कि भाई राज्यों में बहुत तेज़ी से धर्मांतरण किया जा रहा है
और इस धर्मांतरण का जो शिकार है मुख्य लोग से जो हिंदू लोग हैं और छोटी कैटेगरी के जो नीचे तबके के जो लोग आते हैं, उन लोगों को शिकार बनाया जाता है। जो गरीब है उनको प्रलोभन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, लालच दिया जाता है और इस तरीके से उन लोगों का ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। एंड इन बातों में कितनी सच्चाई है दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि जो धर्मांतरण विरोधी जो कानून है, राजस्थान में भी अभी अभी कानून बनाया गया है और उन कानून में इतनी सख्ताई दिखाई गई है कि मतलब आप एक बहुत बड़े क्रिमिनल हो अगर आप धर्मांतरण करते हो या फिर करवाते हो जबरदस्ती, तो आप एक बहुत बड़े गुनाहगार पाए जाओगे और आप लोगों को इतनी बड़ी सजा के से होते हुए गुजरना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पिछले दिनों में भी आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जहां पर कुछ संयुक्त संगठन की कुछ महिलाएं थी जिन्होंने इस बात को बोला था कि जो राजस्थान में जो कानून बनाया गया है उनमें सिर्फ मृत्यु की सजा ही नहीं है, बाकी हर एक बड़ी सजा उस कानून में डाल दी गई सिर्फ धर्मांतरण के कारण। क्योंकि जब देश के अंदर बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, बड़े बड़े रेप होते हैं, बड़े बड़े मामले होते हैं, उन चीजों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि इस मुद्दे को बहुत बड़ा करके क्या कर दिया गया, कानून बनाया गया। आखिर दोस्तों जो भी सरकार ने फैसला लिया कहीं ना कहीं भाई उनका मानना है, उनका सोचना है और हम उनके जो फैसला है हम उसके लिए हम पूरे योगदान भी देते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति का जो धार्मिक स्वतंत्रता है संविधान के अनुसार आर्टिकल 25 एंड 26 के अंदर जो भी उनको अधिकार मिलता है, कम से कम वो अधिकार उनसे ना छीना जाए। तो बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं हमें जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।